7.4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमने कल आपको इसके फॉर्मूले बताए थे। कुशाग, हमने कल इसके फॉर्मूले बताए थे आपको 7.4 के, और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लेना पड़ेगा और कुछ ऐसे ही हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 3x² और नीचे x की पावर 6 + 1 और dx। बेटा आपको यहाँ पे फॉर्म बनानी पड़ेगी कौन सी, a² और x² वाली। तो देखिए ये है 3x² और x की पावर 6 का मतलब है x की क्यूब का स्क्वायर, इधर करो 1 का स्क्वायर। हमने कहा आपको स्क्वायर फॉर्म बनानी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, लेट x की क्यूब इज इक्वल टू t। अब हम x की क्यूब को t लेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की क्यूब का होगा 3x², t का dt अपॉन dx। तो जो dx की वैल्यू आएगी वो आएगी dt अपॉन 3x²। अब बेटा आप क्वेश्चन में आइए, ये है 3x² और t की क्यूब को, x की क्यूब को हम t लेंगे, t² प्लस 1² और dx। x² और a² की फॉर्म बनाते हैं, x² प्लस a² की फॉर्म। प्लस वाली भी होंगी, माइनस वाली भी होंगी, मतलब हमने x² और a² की फॉर्म बनानी है। यहाँ लिखा है 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 dx। तो 3x² लिखो, x की पावर 6 को आप x की क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx करो, और x की क्यूब को आप t ले लो, डिफ्रेंशिएट किया। अब हम dx की वैल्यू यहाँ डालेंगे, ये आएगा dt अपॉन 3x²। ये और ये कट कर दो। अब ये आपकी फॉर्म बन गई t² और प्लस 1 का स्क्वायर, 1/3 आप बाहर करो और ये आ गया आपका dt। तो कल जो हमने आपको आइडेंटिटीज लिखाई थी उनमें एक आइडेंटिटी थी 1/x² प्लस a²। कौन बताएगा इसकी आइडेंटिटी? 1/x² प्लस a² की आइडेंटिटी थी 1/a tan इनवर्स x/a। याद है ना? तो ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी 1/a, यानी 1, ये वाला 1/3, 1/1 tan इनवर्स t। अच्छा हाँ, 3 तो कैंसिल हो गया यार, सॉरी 3 तो कैंसिल हो गया, इसको कटा यहाँ से। 1/1 tan इनवर्स t और प्लस c। अब आप t की वैल्यू ले लो, ये वाला ये भी हटा दो, तो ये बनेगा tan इनवर्स t की वैल्यू डालो x की क्यूब और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए नोट करिए बेटा, 1 + 4x²। तो हम आपको बता चुके हैं इन क्वेश्चंस में सीधे हमने क्या करना है, a² और x² की फॉर्म बनानी है, यानी 1 का स्क्वायर, इस 4x को हम 2x का स्क्वायर कर देंगे और अब हम सीधे आइडेंटिटी लगा देंगे। कोई बच्चा मुझे ये आइडेंटिटी बता दे, 1/रूट में x² प्लस a², इसका dx क्या होता है? ये होता है log x प्लस रूट में x² प्लस a²। बस यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा देनी है। तो log x मतलब 2x प्लस रूट में x² और प्लस a²। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, हमने शायद आपको बताया होगा कि जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको हम अपॉन में लेते हैं। x का कॉफिशिएंट 2 है तो हम 2 को अपॉन में ले लेंगे। तो इसकी जो सही से फॉर्म लिख दो, 1/2 log मॉड में 2x प्लस रूट 4x² प्लस 1 और प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, मैंने 1 का स्क्वायर लिखा है, 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिखा है। सर ऐसा आपने क्यों किया? मैंने बोला ना कि हम a² x² की फॉर्म बनाएंगे। फिर हमने 2x को x मान लिया,
2x को x मान लिया, फिर हमने 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी लगाई है। x की जगह पे 2x रहेगा। हमने आपको एक बात बताई थी, याद होगा, कि जब भी इंटीग्रेशन करवाते हो तो x का जो कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आता है, इसीलिए 1/2 अपॉन में आ गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये अपने आप फॉर्म बनी बनाई है, रूट में 2 माइनस एक्स का, ये 2 है बेटा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1 और dx, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें भी हम वही करेंगे, 1 अपॉन रूट में 2 माइनस एक्स, ये आपका, अरे 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये लीजिए। फिर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी पड़ेगी यही वाली, क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। एक चीज यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि जब x का कॉफिशिएंट है तो वो अपॉन में आएगा, मतलब अपॉन में इसके -1 लगा देना। -1 अपॉन में क्यों आया है, क्योंकि x का कॉफिशिएंट है, तो ये फिर हमारा बन जाएगा माइनस लॉग 2 माइनस एक्स प्लस रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एक चीज और बता दूं, एक प्रॉपर्टी होती है माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन एक्स, तो ये बेटा यहाँ से माइनस हटेगा और ये बन जाएगा लॉग 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस 1। इसको आप ऐसे मॉड में ले लें। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो इसको x लिया गया है, इसको a लिया गया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सीधा आइडेंटिटी डाली गई। ये -1 कहाँ से आया, मैंने कहा था x का जो भी कॉफिशिएंट हो उसको आप अपॉन में डाल दो, तभी -1 अपॉन में आया है। ये -1 यहाँ पे आ गया, माइनस लॉग एक्स जो होता है वो लॉग 1 अपॉन एक्स, ये प्रॉपर्टी है लॉग की, तो ये अपॉन में आ गया और ये आपका आंसर हो गया। नोट इट डाउन। ये है 1 अपॉन रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और dx। इसको देखो फिर बेटा वही फॉर्म बनाएंगे, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली, यानी ये बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर और माइनस ये बनेगा 5x का स्क्वायर और dx, क्या बनी, ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब आप ये वाली आइडेंटिटी बताओ, 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx, ये क्या होता है बताओ कोई लोग, साइन इनवर्स x अपॉन ए, ये होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो सीधा आइडेंटिटी लगाओ, साइन इनवर्स x अपॉन ए। अब एक चीज और देखो, x का कोएफिशिएंट 5 है तो 1/5 अपॉन में आएगा प्लस c, दिस इज द आंसर। साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है बेटा, आइडेंटिटीज याद करते चलो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो ये आपका a हो गया, ये आपका x हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन ए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाँ रुके हैं, आप इसको लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा हूँ तब तक। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 और ये dx, ये आपका क्वेश्चन है। 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4,
इसको एक काम करेंगे, फिर वही फॉर्म बनाएंगे, यानी 3x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस इस 2 को √2 बनाओ और x की पावर को x स्क्वायर बनाओ और √2x² का होल स्क्वायर। हमने आपसे बताया इन आइडेंटिटीज में दो बातों पे फोकस करना है। पहला, हमें x² a² की फॉर्म बनानी है। दूसरा, ऊपर 1 होना चाहिए, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए बेटा, इसमें हम लेट करेंगे, इस वाले में √2x² को हम t लेंगे। अब इसको बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको t लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। √2 ऐसे रहेगा, x² का 2x और t का dt अपॉन dx आएगा। तो जो dx की वैल्यू आएगी वो आपकी dt अपॉन 2√2 और साथ में x आएगा। ये बेटा आपका आया है, ध्यान से देखिए। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे लगाइए, देखिए ये आएगा 3x अपॉन, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस ये आएगा t का स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2√2 और x। तो x डिलीट हो जाएगा और जो कांस्टेंट वाले टर्म है यानी 3 और 2√2 इनको आप बाहर करेंगे, अंदर आपका बचेगा 1 का स्क्वायर और फिर t का स्क्वायर एंड dt। अब आप a² प्लस x² की आइडेंटिटी लगाएंगे। हम आइडेंटिटी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, 1 अपॉन a² प्लस x² की आइडेंटिटी होती है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो बेटा ये बनेगा 3 अपॉन 2√2, ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a। अच्छा, a की जगह पे 1 है तो 1 को चाहे ना मेंशन करो, तो x अपॉन a हो जाएगा। अब आप t की वैल्यू डाल देना, तो 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये है √2x² प्लस c। ये आपका आंसर हुआ। देखो बच्चों, एक बार मैं इसको और समझा रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4। 3x ऐसे रखेंगे, मैंने 1 का स्क्वायर लगाया, 2 को √2 बनाया, x की पावर 4 को x², √2x²। मैंने बोला था ना हम x² और a² की फॉर्म बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको x² a² की फॉर्म बनानी है। तो ये a² हो गया, ये x² हो गया। फिर हमने इसको t लिया, क्योंकि यहाँ x² है ना, तो इसको t लिया, √2x² को हमने t लिया, डिफ्रेंशिएट किया, √2 कांस्टेंट है, x² का 2x आएगा, t का dt अपॉन dx आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमने dx की वैल्यू निकाली, जो हमने यहाँ पर पुट की। तो ये तो हमने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया, इसको अलग कर दो, ये अलग से फॉर्मूला लिखा था मैंने। अब ये यहाँ पे 3x अपॉन 1² प्लस t², इसकी जगह पे t आ गया, dt अपॉन 2√2x आ गया। x कट करो, जो कांस्टेंट वाले उनको बाहर करो, 1 अपॉन 1² प्लस t²। तो a² प्लस x² की आइडेंटिटी ये रही, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, 3 अपॉन 2√2 tan इनवर्स। अब चाहे 1 की जगह पर, a की जगह पे 1 है तो चाहे ना इसको मेंशन करो, 1 अपॉन 1 ही आएगा। तो ये हमारा आ गया t अपॉन 1 x अपॉन a। ओके, तो t की वैल्यू डाल दी, आंसर हो गया। नोट इट डाउन। 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन्होंने लिखा है x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 और dx, सॉरी माइनस है बेटा, यहाँ पे इसको हटाइए और माइनस लगाइए। अब सोचो आप क्या करोगे, फिर वही स्क्वायर की फॉर्म बनाओ, यानी यहाँ लिखो x², इसको ऐसे रखो, इधर 1 का स्क्वायर बना लो और x की पावर 6 को तोड़ेंगे x की क्यूब का स्क्वायर। मतलब ध्यान रखो, x की पावर 6 को x की क्यूब का स्क्वायर में तोड़ेंगे, x² के क्यूब में नहीं तोड़ेंगे, हमें स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। तो आप लेट करिए, अब x की क्यूब को हम t लेंगे, x की क्यूब को t लेंगे, डिफ्रेंशिएट कराइए,
तो x की क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, t का हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx की जो वैल्यू आएगी वो dt अपॉन 3x स्क्वायर आएगी। ये वैल्यूज आप यहाँ लगाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और dx की जगह पे dt अपॉन 3x स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, 1/3 आप बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, ये बन गया 1 का स्क्वायर और माइनस t का स्क्वायर। बेटा अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ इसकी आइडेंटिटी, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। रूट नहीं लगा है तो ये 1/2a लॉग, एक बार ये देखो, a प्लस एक्स ऊपर है, a माइनस एक्स ऊपर, a प्लस एक्स ऊपर होता है, तो a प्लस एक्स नीचे a माइनस एक्स। ये आइडेंटिटी आपकी है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। यहाँ पर रूट लगा नहीं है, रूट वाली अलग हो जाती है। तो ये 1/3 ऐसे रखो, इंटू, तो 1/2a है तो 2 इंटू ए की जगह पर 1 है, लॉग क्या होता है a प्लस एक्स यानी 1 प्लस टी, फिर a माइनस एक्स यानी 1 माइनस टी और प्लस c। अब बेटा यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ये 1/6 हो गया, लॉग t की वैल्यू लगा देंगे 1 प्लस एक्स क्यूब, नीचे हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। बस आइडेंटिटी को समझना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स। a की जगह पर 1 है, x की जगह पर t है, सीधा सब्स्टिट्यूट कर दी हमने आइडेंटिटी। और इन क्वेश्चन में बेटा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 10 से आपके टफ वाले शुरू होंगे। x माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इस क्वेश्चन को समझो बेटा, क्या करेंगे, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है इसमें। ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो बेटा हम तो ये करेंगे इसमें, इसको पहले सेम डिनोमिनेटर बना के इसको ब्रेक करेंगे x अपॉन और फिर 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब देखिए अलग अलग करिए, इसमें x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx अलग और 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx अलग। मैं इन दो स्टेप को समझा रहा हूँ, मैंने क्या किया है। अनस देखो बेटा, एक बार मैंने x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया है, माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिया है, फिर बेटा हमने दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कराया है। अब इस वाले में तो आइडेंटिटी पड़ जाएगी, लेकिन इसमें हमको t लेना पड़ेगा, इसमें तो आइडेंटिटी पड़ जाएगी, ये तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हमें t लेना पड़ेगा। सर आप कैसे जाने, एक्चुअली बेटा ऊपर यहाँ वेरिएबल है, यहाँ ऊपर 1 है, अगर ऊपर वेरिएबल है तो आप आइडेंटिटी नहीं डाल सकते हो, तो क्या करोगे, या तो इस वेरिएबल को हटाओ, अब हट तो रहा नहीं है, तो मैंने इतना जरूर सोच लिया कि अगर हम एक्स स्क्वायर को t ले लें तो एक्स स्क्वायर का 2x होके x कट जाएगा। तो हमने क्या किया, लेट करके जो प्रॉब्लम में है उसको पूरे को t ले लिया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने t लिया। अब जब हम बेटा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0 और t का dt अपॉन dx होके, और dx की वैल्यू हमारी आएगी dt अपॉन 2x। ये हमारा बनेगा पहले वाले पार्ट में। अच्छा दूसरे वाले पार्ट में तो हम सीधे आइडेंटिटी लगा देंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। तो अब हमारा क्या बनेगा, ये देखिएगा x अपॉन इस पूरे की जगह पे t, मतलब ये रूट t आ जाएगा, इंटू dx की वैल्यू dt अपॉन 2x आ जाएगी, माइनस इधर हम क्या करेंगे, इधर हम इसकी आइडेंटिटी की फॉर्म बना देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और dx। बच्चों मैं लिखने जा रहा हूँ 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर रूट वाली आइडेंटिटी है तो ये होता है लॉग
x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है 1/x² माइनस ए स्क्वायर की। देखिए बेटा, हमने आइडेंटिटी लगाई, अब हम क्या करेंगे, तो सॉरी, इसमें हम x से x को कट कर देंगे 1/2। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और ये जो 1/√t है, रूट का मतलब हाफ पावर होता है, ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस हाफ और dt बनेगा। 1/√t है ना, तो रूट का मतलब हाफ पावर, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी पड़ेगी 1/x² माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस रूट में x² माइनस 1²। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/2 इसकी पावर में एक प्लस करेंगे तो ये हाफ बनेगा, नीचे भी प्लस करके रखेंगे तो ये हाफ बनेगा, माइनस लॉग, ये पूरी फॉर्म ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी पड़ चुकी है। ये हाफ से हाफ डिलीट, और हाफ का मतलब होता है रूट, और टी की वैल्यू डाल देंगे, क्या है, x² माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा। यहाँ पर प्लस सी भी लगा देना, लॉग रूट में x² माइनस 1 प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब इस क्वेश्चन में हम तो थोड़ा सा दोबारा समझाएंगे। ये है कि ऊपर एक पॉलिनोमियल है और नीचे x² माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म बनी बनाई है, तो मैंने एक बार x के अपॉन में लिया, एक बार 1 के अपॉन में, अलग अलग कर लिया, दोनों का इंटीग्रेशन भी अलग अलग ले लिया। बेटा इधर से ये x को हटाने के लिए हमने t लिया। आप कैसे, तो सर आपने इधर तो आइडेंटिटी लगा दी, फिर इधर क्यों नहीं लगाई? बेटा इधर ऊपर x है, इधर ऊपर 1 है, आइडेंटिटी तभी लगेगी जब ऊपर कांस्टेंट होगा, 1 होगा, तभी मैंने इधर x² माइनस 1 को t ले लिया, क्योंकि हम जानते हैं x² का डिफ्रेंसिएशन 2x आएगा, आराम से x डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया तो ये आपकी फॉर्म बन गई। इधर हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दी क्योंकि इधर तो ऊपर 1 था। नोट इट डाउन, नोट डाउन, x² अपॉन x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 और dx। बच्चों फिर वही सुन लो, एक ही बात मैं बोलूंगा कि इसमें भी हम x² और a² की फॉर्म बनाएंगे। ऊपर x² ऐसे रखो, x की पावर 6 को ब्रेक करो, x की क्यूब का स्क्वायर, a की पावर 6 को ब्रेक करो, x की क्यूब का स्क्वायर, और इधर आप dx लिखो। x² और a² की फॉर्म बनाई, लेट करके अब बेटा हम x की क्यूब को t लेंगे, काशिफ x की क्यूब को t लेंगे। अब बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की क्यूब का 3x² आएगा, t का dt अपॉन dx आएगा, फिर जब हम dx की वैल्यू लेंगे तो ये dt अपॉन 3x² आएगा। ये वैल्यू बेटा आप यहाँ पे रख दो, इसका मतलब x² और ये बनेगा t का स्क्वायर और प्लस ये बनेगा a क्यूब का स्क्वायर, और इनटू में dx की जगह पे dt अपॉन 3x²। तो x² से x² कट गया, 1/3 बाहर आएगा। अब ये आराम से क्वेश्चन लग जाएगा, इधर t का स्क्वायर ये वेरिएबल हो गया और a की क्यूब का स्क्वायर ये कांस्टेंट हो गया, और ये बन गया हमारा dt। अब कौन सी आइडेंटिटी पड़ेगी? आइडेंटिटी हमारी पड़ेगी 1/रूट में, आइडेंटिटी सब में लिखते रहना, x² प्लस a² और dx। ये होती है लॉग मॉड x प्लस रूट x² प्लस a² और मॉड। अब ये आइडेंटिटी यहाँ लगाओ, 1/3 लॉग मॉड t प्लस रूट में t² और प्लस a की क्यूब का स्क्वायर। अब बेटा t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 लॉग t की वैल्यू x की क्यूब है, प्लस यहाँ जब t की वैल्यू डालोगे तो सीधे x की पावर 6 बन जाएगा, और ये a की पावर 6 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट बोलो बेटा, बता दो, समझते रहो, देखो अगर खेलोगे तो खेलते रह जाओगे, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर समझोगे तो समझ में आएगा, वरना साइन, देखो बेटा ये आपका है सेक स्क्वायर एक्स और रूट में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। बेटा देखो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और डी एक्स। बच्चों फॉर्म फिर बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखना है, रूट में 10x को हम क्या करेंगे 10x का होल स्क्वायर और इधर 2 का होल स्क्वायर करेंगे। वही बिल्कुल फॉर्म बनाई। अब लेट करके बेटा हम 10x को t ले लेंगे। हमने पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बनाई, फिर x वाले सेगमेंट को t लिया। अब इसको बेटा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10x का क्या होता है 10x का सेक स्क्वायर x होता है। लगा दो, ये आएगा सेक स्क्वायर x और इधर आपका हो जाएगा 10x की जगह पे t का स्क्वायर करो प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और dx की जगह पे dt अपॉन सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर कट करना है, 1 अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर और ये dt हो जाएगा। अब बेटा इसमें आइडेंटिटी पड़ेगी कौन सी वाली 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx क्या होती है लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस रूट में टी स्क्वायर और 2 स्क्वायर। अब बेटा t की वैल्यू डाल दो, ये आएगा 10x प्लस ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x और प्लस 4। ये आपका आंसर हो गया। केवल कुछ नहीं करना था, आपको 10x को t लेना था, सेक स्क्वायर x कट जाता, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती, सीधे आइडेंटिटी लगा दी हमने और क्वेश्चन आ गया। बच्चों आइडेंटिटी साथ में याद करते चलो, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो मैंने बता दिया है, हमने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं इनमें सब में एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। चाहे रूट लगाओ इधर चाहे रूट ना लगाओ, आपको बस क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसमें आप इन क्वेश्चंस में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब जरा इसका तरीका सीखो। कहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है। देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तरीका देखो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, क्या करो x का जो कॉफिशिएंट है x के कॉफिशिएंट का हाफ करो, जो भी x के पास लिखा है। 2-3 बातें सुन लो, अगर ये एक्स स्क्वायर अकेला है, अगर ये एक्स स्क्वायर अकेला है तो आप डायरेक्ट x के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे, और अगर एक्स स्क्वायर के पास कुछ लिखा है तो पहले उसको कॉमन लेना पड़ेगा और उसके बाद x के कॉफिशिएंट का हाफ करेंगे। तो ध्यान सुन लो, यहाँ एक्स स्क्वायर अकेला है तो हम x के कॉफिशिएंट का हाफ कर देंगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के पास कोई नंबर कोई साइन होता तो उसे कॉमन लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट x के कॉफिशिएंट का हाफ करो, क्या आया 1 आया। अब हमने जो वैल्यू आती है उसका स्क्वायर प्लस करना है, उसी का स्क्वायर माइनस करना है, तो ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 सीधा 1 आएगा। अब ये हमारी क्या फॉर्म बनेगी, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, आपको साइड में शो करना है। यानी अब ये हमारा आएगा रूट में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और जो बचा 1 है उसका भी होल स्क्वायर और dx। अब सीधे अब आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी वाली 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, क्या होती है लॉग
लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपकी आंटी यहाँ पे लगाओ, क्या बनेगी, लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस रूट में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो फिर ये पुरानी वाली फॉर्म आ जाएगी, यानी अब इसका आंसर आप पुरानी वाली फॉर्म में लिख दो। चाहो तो आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 और प्लस c। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, ध्यान सुन लो बेटा। कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर अपॉन में लिखी है, चाहे वो रूट में हो या रूट के बाहर हो, तो हमने उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनेगा, एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर ऐड होगा, हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है।